हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 140। आज डेट है 24 दिसंबर और आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। चलो बच्चों, देखते हैं आज हमें हिंदी में क्या नया सीखने को मिलेगा। बच्चों, वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए आपको वर्कशीट अंत तक देखनी है और अच्छे से समझनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जब होंगे तो इन्हीं वर्कशीट से क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। बच्चों, अगर आपने कुछ मिस किया है तो हमारे चैनल पे बाकी वर्कशीट्स के वीडियो भी हैं, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। चलो बच्चों, पढ़ते हैं आगे, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ व खुश होंगे। क्या आप एक नन्हे बाघ की कहानी पढ़ना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। कहानी किसको बुरी लगती है ना बच्चों। चलो। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। उसने कहानी की 2 लाइन दी। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। बच्चों, बाघ तो जंगल में रहता है ना, अगर वह सड़क पर आ जाए तो क्या होगा? आप भी जानना चाहेंगे ना? तो अपनी हिंदी की पुस्तक में बस के नीचे बाघ कहानी को पूरा पढ़िए। कहानी का नाम है बस के नीचे बाघ, जो आपकी हिंदी की बुक में है। और हाँ, अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। बड़ा मज़ा आएगा कहानी सुनने में। आप सबसे कहानी सुनते हैं, आज आप कहानी सुनाएंगे तो सब खुश होंगे। आइए अब इस पाठ से कुछ नया सीखें। बच्चों, कहानी हम भी कभी सुनेंगे यहीं पे। आज हम वर्कशीट के बारे में देखते हैं कि वर्कशीट में हमें क्या सीखने को मिलेगा और वर्कशीट में क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर कहानी नहीं पढ़ी है किसी ने तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम की चीज़ थी वो इस वर्कशीट में ही दी गई है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कहानी भी कभी यहीं पे हमारे चैनल पे ही पढ़ेंगे। चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। पढ़ते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य है, खेलते खेलते छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। देखो बच्चों, लाल कलर किया गया है पहले वाले सेंटेंस में बाघ पे, ये रहा बाघ, और दूसरे वाले उसमें वह पे। तो हमें इससे कुछ समझाना चाह रहा है कि पहले हमने बाघ यूज़ किया और फिर उसी की जगह हमने वह यूज़ किया। तो आगे हम देखेंगे कि ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा सेंटेंस भी इसी प्रकार का है, उस पर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। चलो बच्चों, देखते हैं। छोटे बाघ ने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। क्या फ़र्क है दोनों में? पहले वाले में उसने यूज़ किया है बाघ और दूसरे वाले में बाघ की जगह उसने कहा है उस। तो अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। वाक्य कै यानी इस वाले वाक्य में बाघ की जगह वह और वाक्य ख में बाघ की जगह उस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। आगे देखते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जो नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा शब्दों, संज्ञा क्या होती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं छोटे रूप में बता देता हूँ। संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को बताते हैं, जैसे राम, ताजमहल, वस्तु हो गई कुछ कुर्सी, मेज, पेन, उनका जो नाम बताता है उसको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, अगर और अच्छे से जानना है तो आप हमारे बाकी के वीडियोस जाके देख सकते हैं। के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे वह, उस, मैं, आप, हम, तुम आदि। अब ये कह रहा है कि संज्ञा शब्दों के नाम पे, जैसे राम की जगह हमने बोला वह, यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि बाघ की जगह यूज़ किया उसने। वही शब्द, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये हमें सर्वनाम सिखाना चाह रहे हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा वाले शब्दों के जगह यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा, बाघ की जगह उस इन्होंने यूज़ किया उस, और हम बाकी जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राम आम खाता है या वह आम खाता है। तो इन्हीं सब शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों।
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो देखते हैं बच्चों क्या पूछना चाह रहा है। ये आपको दिया है यहाँ पे, माली पौधे लगा रहा है। अब माली की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वह पौधे लगा रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखना है वह पौधे लगा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं तो नहीं आएगा, मैं पौधे लगा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो आएगा वह पौधे लगा रहा है। ऐसे ही दूसरा है, भूख के कारण सोनू के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देखो ये दिखाया भी है, सोनू के पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन दिया है उस या उससे आएगा या यह आएगा। तो भूख के कारण उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ना कि भूख के कारण यह के पेट में। यह तो गलत हो गया। तो आएगा भूख के कारण उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो हमें लिखना है आंसर में भूख के कारण उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। और अभिभावकों के लिए है आज का सुझाव, बच्चों के साथ बातचीत कीजिए कि उन्हें किन किन चीज़ों से डर लगता है, और उन्हें यह भी समझाइए कि उन्हें अपने डर का सामना कैसे करना चाहिए। प्लीज़ पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बच्चों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप बच्चे हैं यानी स्टूडेंट है तो आपको भी अपने माता पिता पेरेंट को ये बताना चाहिए कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, और पूछना चाहिए कि आप उस डर का सामना कैसे कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोविड उपेक्षित व्यवहार है आज हमारा, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, कोरोना से बचने के लिए जैसे मास्क लगाना ज़रूरी है, वैसे ही है कि हम नियमित अंतराल पे नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छे से धोएं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मस्ती करिए, खूब अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।